तो बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि हम मोटिवेशनल वीडियोस देख लेते हैं, हम मोटिवेशनल स्पीकर्स को फॉलो करते हैं, हम ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते हैं, लेकिन हम उस तरह से मोटिवेटेड नहीं हो पाते। एक्चुअली हम मोटिवेटेड हो जाते हैं, हम फोकस भी हो जाते हैं, लेकिन वो अंदर से पढ़ने की इच्छा, वो अंदर से मेहनत करने की इच्छा नहीं आती है। तो आज मैं आपको इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ कि आप एक्चुअली मोटिवेटेड हो तो जाते हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर आपको करेक्टली गाइड करते हैं, लेकिन आप अंदर से नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि आप कुछ मिस्टेक करते हैं, और इसी मिस्टेक के बारे में मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूँ। तो जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, दैट इज सेटिंग इनएप्रोप्रिएट गोल। अब कहते हैं ना कि कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़ा सोचना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, शुरू में बहुत बड़े गोल सेट कर लेते हैं, बहुत बड़े टारगेट सेट कर लेते हैं। नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस गोल तक पहुंचने के लिए हम वो गोल सेट नहीं करते, हम वो रोड मैप नहीं तैयार करते कि उस गोल तक कैसे पहुंचे, और इस वजह से वो गोल बहुत ही अनरियलिस्टिक हो जाता है। जैसे कि हम लोग सोच लेते हैं कि अगर मुझे क्रिकेटर बनना है तो मुझे विराट कोहली जैसा बनना है, बट विराट कोहली कैसे बने, उस लेवल तक कैसे पहुंचे, इसके बारे में हम नहीं सोचते, इसको हम प्लानिंग नहीं करते। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो हमारा मेन गोल है, अल्टीमेट गोल है, उसको तो फिक्स रखना है। उसके साथ हमें इंटरमीडिएट गोल सेट करना है, मतलब हमें अपना डेली टारगेट्स बनाना है, हमें अपना वीकली टारगेट्स बनाना है, हमें अपना मंथली टारगेट्स बनाना है, ताकि हम वन बाय वन उस अल्टीमेट गोल तक पहुंचे। आप जब एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाते हो तो आप स्टेप बाय स्टेप जाते हो ना, डायरेक्टली कूद कर तो नहीं जाते हो। तो इसी तरह आपको अपने अपने गोल सेट करने हैं। अगर आप सपोज किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके पास सिर्फ 1 साल है, तो आपको पूरा क्लियर करना है कि आपको 1 महीने में कितना कंप्लीट करना है, 6 महीने में कितना कंप्लीट करना है, आपको रिवीजन के लिए कितना टाइम देना है। मैंने भी वही किया था, तो आपको भी वैसे ही करना है, अपने इंटरमीडिएट गोल्स को फिक्स रखना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए एक डायरेक्शन मिल जाएगा। आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या चीजें बीच बीच में हासिल करना है, वो आपके पास पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जितने भी बड़े सक्सेसफुल बिजनेस है, यूनिकॉर्न है, जिन्होंने करोड़ों का बिजनेस बनाया है, उन्होंने पहले दिन करोड़ों का बिजनेस नहीं बनाना है। उन्होंने पहले एक फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को क्रैक किया, फिर दूसरे इन्वेस्टमेंट को क्रैक किया, ऐसे स्टेप बाय स्टेप वो करते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगा, आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, उसका आपको पूरा एक आइडिया मिल जाएगा, आपको पूरा एक बैकबोन मिल जाएगा कि मुझे क्या क्या करना है। अब मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आपने भी ये चीज एक्सपीरियंस किया होगा। अब जब हम कॉलेज में थे, हम फाइनल ईयर में थे, तो हमारा क्या होता था कि जनरली जुलाई से अगस्त तक हमारे प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाते थे, और उसके ठीक 3-4 महीने बाद नवंबर से जनवरी तक हम लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते थे। कोई एमटेक के लिए प्रिपेयर करता था, कोई एमबीए के लिए प्रिपेयर करता था, तो उनका एग्जाम 4th ईयर में नवंबर से जनवरी तक होता था, और उससे ठीक 3-4 महीने पहले हम लोगों का प्लेसमेंट स्टार्ट होता था। तो हम लोगों ने क्या प्लान किया था कि हम अपना मास्टर्स का प्रिपरेशन वैसे ही कंटिन्यू रखेंगे, बट बीच में कुछ दिनों के लिए अपने पढ़ाई को बंद करके प्लेसमेंट के लिए तैयारी करेंगे, और जैसे ही हम लोगों का प्लेसमेंट क्रैक हो जाएगा, हम फिर से अपने मास्टर्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। तो अब वैसा हुआ भी, बहुत लोगों ने उस टाइम पे प्लेसमेंट क्रैक कर ही लिया, बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं, बट कुछ प्लेसमेंट क्रैक कर लिया, जो कि उनका प्लान बी था या फिर इंटरमीडिएट गोल था, क्योंकि उसके बाद हमें फिर से एमबीए और एमटेक के लिए प्रिपेयर करना था। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई कि जैसे ही लोगों को उनका जॉब मिल गया, उन्होंने एमबीए के लिए प्रिपेयर करना बंद कर दिया। वो लोग, उनको जितना मिला वो उनके प्लान बी से ही सेटिस्फाइड थे। नाउ ये हम लोगों के साथ बहुत ज्यादा होता है कि हम अपने लिए बहुत ही बड़ा गोल सेट करते हैं, लेकिन जब भी हम लोग इंटरमीडिएट गोल को अचीव कर लेते हैं तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या फिर हम उसी से सेटिस्फाई हो जाते हैं। हमको उसके लिए आगे मेहनत करना होगा, वो हम दिमाग से हमारा निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिलहाल के लिए जो हमने अचीव किया वो भी हमारे पास नहीं था, लेकिन हमारा जो अल्टीमेट गोल है उसको हम नहीं अचीव कर पाते हैं। अब सोचिए ना, जो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये जो करोड़ों के यूनिकॉर्न बनाते हैं, तो इन्होंने भी तो इनिशियल फंडिंग 1 लाख 2 लाख से स्टार्ट किया होगा। तो अगर उसी पॉइंट पे ये सेटिस्फाई हो जाते तो क्या इतना बड़ा ब्रांड बनते? नहीं ना। आप भी जब अपने करियर में जाओगे, अपने जॉब में जाओगे, तो ऐसा होगा कि आप बहुत प्रिपेयर करोगे, एंड जब आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा
तो आप उससे सेटिस्फाई हो जाओगे। अपने नेक्स्ट टारगेट को अचीव करने के लिए आप उतने ज्यादा मोटिवेटेड नहीं रहोगे। तो कभी कभी इंटरमीडिएट गोल सेट करना मोटिवेटिंग होता है, लेकिन अगर आप उसी से सेटिस्फाई हो गए, उसी को अचीव करके सेटिस्फाई हो गए, तो फिर आपको अपना अल्टीमेट गोल अचीव करने के लिए मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो इसी को हमें ध्यान रखना होगा कि मोटिवेशन हमको थ्रू आउट रखना है और किसी भी पॉइंट में इंटरमीडिएट गोल से सेटिस्फाई नहीं होना है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर जाने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है। तो क्या होता है कि आप अपने मोटिवेशन के लिए कभी कभी बहुत ही बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को टारगेट करते हो, उनसे मोटिवेशन लेते हो। जैसे कि विराट कोहली की मैंने बात की, विराट कोहली हो गए, शाहरुख खान हो गए, तो आप हमेशा सोचते हो कि मुझे इनके जैसा सक्सेस चाहिए। अब क्या होता है कि आप एक्चुअली इनके सक्सेस को फॉलो नहीं करते, आप इनके फेम को, इनके स्टारडम को, ये जो इतने सारे लोग हैं इनके घर के बाहर आते हैं फिर भीड़ करते हैं, आप इनको फॉलो करते हो, आपको ये चाहिए होता है। बट द प्रैक्टिकलिटी इज कि ऐसा नहीं होगा। अगर आपका प्रोफेशन इनके साथ नहीं है, अगर आपका प्रोफेशन मॉडलिंग वर्ल्ड, एक्टिंग वर्ल्ड, क्रिकेट, इन सब के साथ रिलेटेड नहीं है, तो आपको इस तरह का स्टारडम नहीं मिलेगा। बट आपको सक्सेस जरूर मिलेगा, लेकिन आपका सक्सेस इस तरह से नहीं होगा। अगर आप एक डॉक्टर हो, अगर आप एक लॉयर हो, अगर आप एक टीचर हो, अगर आप एक इंजीनियर हो, तो आपको वो फेम वैसा नहीं मिलेगा जैसे इन लोगों को मिलता है। लेकिन सक्सेस आपको जरूर मिलेगा। तो आप लोग है ना अपने आप को इसी के साथ अटैच कर लेते हो, इसी फेम के साथ अटैच कर लेते हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इन लोगों को फॉलो करना बंद करना पड़ेगा और आपके जो फील्ड के हैं, आपके जो फील्ड के सबसे टॉप लेवल पे लोग हैं, उनको आपको फॉलो करना होगा, उनसे इंस्पिरेशन लेना होगा। उनके लाइफ के गोल्स क्या थे, उन्होंने क्या क्या अचीव किया है, उनके उस बारे में व्यूज क्या है, इनको आपको देखना होगा। तो इसके लिए बहुत सारे पॉडकास्ट है, बहुत सारे इंटरव्यू यूट्यूब में अवेलेबल है। अभी तो ऑलमोस्ट हर किसी का इंटरव्यू होता है, तो आप उनको फॉलो करो, उनके सक्सेस जर्नी को देखो, उनको अपने बारे में वो लोग क्या सोचते हैं उनको देखो। और अगर आप इन सेलिब्रिटीज को फॉलो करते भी हो तो उनके स्टारडम को मत फॉलो करो, उनके सक्सेस को फॉलो करो, जो कि उनके गोल को उन्होंने कैसे अचीव किया उसके बारे में जो है उसको फॉलो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा कि मैं सक्सेसफुल बनूं, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे इनकी तरह बनना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे इनकी तरह बनना है, मुझे यहाँ पर पहुंचना है। और यही चाहिए लाइफ में कि आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखो। मोटिवेशन के चक्कर में आप डिमोटिवेशन मत हो जाओ। तो और भी बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से आप मोटिवेशन होने की जगह डिमोटिवेटेड हो जाते हो। कमेंट में बताना कि आप अपने कौन से डिमोटिवेशन को आइडेंटिफाई कर पाए हो। आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।